24 नवंबर के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं। लगातार शिक्षकों के द्वारा तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर हर एक राज्य से शिक्षक पहुंचने वाले हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हैं। देखने को मिल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया था टेट अनिवार्यता को लेकर, उसको लेकर शिक्षकों के बीच में कहीं न कहीं नाराजगी देखने को मिली। इस संगठन की तरफ से पहले कार्यक्रम किए गए, ज्ञापन पत्र सौंपे गए, लेकिन जब उसके बाद भी कुछ सुध ना ली गई तो फिर संगठन ने ये सोचा कि एक मोर्चे का गठन किया जाए और मोर्चे के गठन के बाद अब एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में होने वाला है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 24 नवंबर को विशाल धरना प्रदर्शन टेट की अनिवार्यता के विरोध में होने वाला है, जिसको लेकर सभी के बीच में काफी ज्यादा उत्साह बना हुआ है और सभी लोग बस यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये कार्यक्रम किस प्रकार का होने वाला है, इसको लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं। आपको बता दें कि संगठन के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष यूं कहें कि प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी समय समय पर सभी को सूचनाएं देते रहते हैं और हाल फिलहाल में उन्होंने एक सूचना सभी शिक्षकों को दी है। उन्होंने जानकारी दी है आगे किस तरह से कार्यक्रम होगा, 24 नवंबर को क्या खास है, इस विषय में उन्होंने बताया है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। टीटी प्रकरण में मैं काफी उलझा हुआ हूँ और उम्मीद है इंशाअल्लाह भगवान ईश्वर परमात्मा चाहेगा तो हम उस लड़ाई में निश्चित तौर पर जीतेंगे। और 24 तारीख को जो ऐतिहासिक आंदोलन हम जंतर मंतर पर हम आप लोग कर रहे हैं वो एक मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। और आपको ये भी बता दूं, पूरे देश का पोस्टर आप चूंकि आप तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे, हर प्रदेश का पोस्टर छप चुका है और सारे लोग बड़ी तैयारी से आ रहे हैं। जो अब वहां पता लगेगा कि देश कहां पर है, अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चे के साथ है या अन्य कुछ लोग अपना जो भी कर रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन जब आप वहां देखोगे कि विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाओं में, कोई कन्नड़ में, कोई तेलुगु में, कोई मलयालम में जब नारेबाजी करते आएगा तब लगेगा कि देश अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के साथ खड़ा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसके गठन के लिए भाई बासाराव गोवरकर जी को, जो अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं AITF के, महामंत्री कमलाकांत त्रिपाठी जी को, और हमारे जो उत्तर प्रदेश के सहयोगी, चाहे वो हमारे संतोष तिवारी जी हों विशिष्ट BTC के, चाहे अनिल यादव जी हों BTC शिक्षक संघ के, और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनय तिवारी जी हों, सारे लोग जो TSCT की वो अनुसूचित जाति SC/ST संघ के सभी संगठन, चाहे विद्रोही जी हों, चाहे भारत वीर जी हों, चाहे शास्त्री जी हों, सारे लोग एकजुटता के साथ, महेंद्र यादव हों, सब लोग एकजुटता के साथ इस लड़ाई में हमारे आपके साथ हैं। हमारे प्रदेश महामंत्री नरेश कौशिक जी बड़ी मेहनत के साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एकजुट करके वहाँ पर एकत्र करके ला रहे हैं। हमारे देहरादून से राष्ट्रीय महासचिव सुभाष चौहान जी हैं, उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है, पूरे उत्तराखंड को इकट्ठा करके आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको मैंने बागवानी दिखाई और आंदोलन की रणनीति के बारे में भी समझाया, क्योंकि हमको तो वही आजकल दिख रहा है कि हमारे संवर्ग का हित कैसे हो। कोई हित अहित कुछ भी कोई सोचे, लेकिन मेरा एक सदैव जीवन का उद्देश्य रहा है कि देश और प्रदेश के बेसिक शिक्षकों का, हमारे संवर्ग का हित होना चाहिए। वो किसी भी तरीके से होना चाहिए, चाहे अटेंडेंस के प्रकरण में जो छात्रों की उपस्थिति की अटेंडेंस की शासन विभाग के लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मैंने उसमें भी स्पष्ट कहा है कि मैं उसका पूर्ण बहिष्कार करता हूं। अगर संगठन से टकराव, चूंकि संगठन टकराव नहीं चाहता, बेसिक शिक्षक प्रदेश का टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर अधिकारी टकराव करना चाहते हैं तो हम उस टकराव के लिए भी तैयार हैं। हाँ, हम अपने संवर्ग का अहित किसी भी दशा में नहीं होने देंगे। अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि जो उच्च अधिकारियों से समझौते होते हैं उन पर अमल होना चाहिए, उनसे मुकरना नहीं चाहिए। उनसे मुकरने से विभाग के अधिकारियों की साख और शासन की भी साख गिरती है। अगर हम मुकर जाएंगे तो संगठन की साख गिर जाएगी, बेसिक शिक्षक की साख गिर जाएगी। इसलिए उस पर भी सरकार के लोग, विभाग के लोग सोचे और अपने लिए गए निर्णय पर तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आ जाता।